एक बड़े से राज्य में सम्राट शूरवीर बड़े और भव्य महल में रहते थे। एक दिन सुबह का समय था। दरबार में बीरबल और सभी सेनापति थे और सम्राट शूरवीर अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। तभी बीरबल राजा शूरवीर से बोलते हैं। क्या हुआ महाराज, आप बड़े चिंतित दिख रहे हैं, कोई परेशानी है क्या? क्या बताऊं बीरबल, आज हम बहुत दुखी हैं। कल रात हमारे शयन कक्ष में से 20 कीमती अंगूठी चोरी हो गई है। इसी कारण हम कल रात से बहुत चिंतित हैं। तभी वहां पर खड़ा हुआ एक दरबारी महाराज से चापलूसी करते हुए बोलता है। महाराज, ये तो अनर्थ हो गया। मुझे लगता है कि ये चोरी जरूर किसी बाहर वाले नहीं की है, या तो हमारे पड़ोसी राज्य के राजा ने या चोरी करवाई होगी, क्योंकि वो हमारा बहुत बड़े दुश्मन है। तभी बीरबल महाराज से बोलते हैं। नहीं महाराज, ऐसे बाहर का इंसान हमारे महल में आना संभव नहीं है। हमारी सुरक्षा इतनी कड़क है कि बाहर का व्यक्ति हमारे महल में चोरी नहीं कर सकता, यह तो निश्चित है। मुझे लगता है महाराज, यह चोरी जरूर हमारे किसी महल के व्यक्ति ने ही की है। हाँ बीरबल, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि ये गुत्थी तुम ही सुलझाओगे। तो ठीक है महाराज, मैं आपके सामने असली चोर शाम तक जरूर लाकर रहूंगा। लेकिन महाराज, इसके लिए मुझे कुछ कदम उठाने होंगे, तो क्या आपकी इजाजत है? हाँ बीरबल, तुम्हें पूरी इजाजत है। तुम्हें जो कदम उठाना हो उठाओ, लेकिन मुझे बस उस चोर मेरे सामने लाकर खड़ा करो जो हमारे ही महल में रहकर हमारे महल के गहने चोरी कर रहा है। मैं उसे उम्र कैद की सजा सुनाऊंगा। हाँ महाराज, आप निश्चिंत रहिए। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। फिर बीरबल सभी दरबारियों को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं। महाराज भी वहां उपस्थित थे और बीरबल के हाथ में बहुत सारी लकड़ियां थीं। सभी उन लकड़ियों को देखकर अपने मन में कुछ न कुछ सोच रहे थे कि बीरबल आखिर करना क्या चाहते हैं। और तभी बीरबल सभी दरबारियों से बोलते हैं। अरे बीरबल, ये तुम्हारे हाथ में इतनी सारी लकड़ियां क्यों हैं? और तुमने सभी को यहां पर इकट्ठा क्यों किया है? आखिर तुम्हारा दिमाग में चल क्या रहा है? अरे महाराज, आप बस देखते जाइए कि मैं क्या करता हूं। यह जो लकड़ियां हैं, ये कोई साधारण लकड़ी नहीं है, बल्कि एक महात्मा से सिद्ध हुई लकड़ी है। इसे मैं बहुत दूर से मंगवाया है, खास आपकी अंगूठी खोजने के लिए। आप सभी जितने दरबारी हैं, आप सब इसमें से एक एक लकड़ी ले लीजिए। और इन सब लकड़ियों की लंबाई एक जैसी है, बिल्कुल बराबर। और अगर जिस किसी ने महाराज की अंगूठी चोरी की होगी, उसकी लकड़ी आज शाम तक 2 इंच लंबी हो जाएगी और हमें फिर पता चल जाएगा कि महाराज की अंगूठी किसने चुराई है। तभी वहां खड़ा एक दरबारी श्यामू, उसका चेहरे का रंग पीला पड़ने लगता है, क्योंकि महाराज की अंगूठी श्यामू ने ही चुराई थी। फिर सभी वहां से लकड़ी लेकर चले जाते हैं। श्यामू भी अपनी लकड़ी लेकर अपने कमरे में आ जाता है और बहुत चिंता करने लगता है। तभी वो अपने मन में सोचता है। अगर कल सुबह बीरबल ने देखा कि मेरी लकड़ी 2 इंच बड़ी हो गई है तो मेरी गर्दन कलम हो जाएगी, क्योंकि महाराज ने पहले से ही ऐलान कर दिया है। क्यों ना मैं ऐसा करूं कि अभी से ही 2 इंच इस लकड़ी को 2 इंच छोटा कर देता हूं। जब ये बढ़ेगी ही नहीं तो फिर बीरबल को शक भी नहीं होगा। वाह श्यामू, क्या दिमाग लगाया है। उसने जैसा सोचा था वो वैसा ही करता है। अगली सुबह होती है। महाराज बीरबल और सभी सेवक दरबार में उपस्थित थे। तभी महाराज बीरबल से पूछते हैं। तो क्या हुआ बीरबल, तुमने कल शाम तक की मोहलत मांगी थी, मैंने तुम्हें आज सुबह तक का समय दे दिया, तो क्या तुमने चोर का पता लगा पाया? और वो कहां है? उसे मेरे सामने लाओ। तुमने वादा किया था कि महाराज, मैं उस चोर को आपके सामने लाकर रहूंगा। तो तुम्हारे वादे का क्या हुआ बीरबल? मुझे उत्तर दो। जी महाराज, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं चोर का पता लगा लिया है, आप निश्चिंत रहिए। बस कुछ समय में चोर आपके कदमों में होगा। अभी थोड़ी देर में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर बीरबल सभी सेवकों की लकड़ी को ध्यान से देखने लगता है। तभी बीरबल की नजर श्यामू की लकड़ी के ऊपर पड़ती है और बीरबल श्यामू की लकड़ी देखते ही सिपाहियों को तेज आवाज में बोलता है। सिपाहियों, पकड़ लो इसे। श्यामू ही गुनहगार है, इसी ने महाराज की अंगूठी चुराई है।
अरे नहीं बीरबल जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने महाराज की कोई अंगूठी नहीं चुराई, तो कृपया करके मेरे ऊपर झूठा इल्जाम ना लगाइए। हाँ बीरबल, तुम इस छोटे से सेवक पर ऐसे कैसे चोरी का इल्जाम लगा रहे हो? और तुमने तो बोला था जो चोर होगा उसकी लकड़ी 2 इंच लंबी होगी। इसकी लकड़ी तो बल्कि 2 इंच छोटी है, तो ये कैसे चोर हो सकता है? महाराज, यही तो चोर को पकड़ने के लिए साजिश रची थी मैंने। जो लकड़ियां पूरे सेवकों में बांटी थीं, वो कोई जादुई लकड़ी नहीं थी, बल्कि एक साधारण सी लकड़ी थी जो मैंने बगीचे से लाई थी। वो तो मैंने चोर को पकड़ने के लिए झूठ बोला कि जो चोर होगा उसकी लकड़ी 2 इंच लंबी हो जाएगी। इसीलिए शामू डर कर अपनी लकड़ी को 2 इंच छोटा कर दिया। इसने सोचा कि मैं चोर हूं तो अगली सुबह तक मेरी लकड़ी 2 इंच लंबी हो जाएगी। अगर मैं पहले से ही 2 इंच लकड़ी छोटी कर दूंगा तो लकड़ी सुबह तक पहले जैसी हो जाएगी और मैं पकड़ा भी नहीं जाऊंगा। और यही इसकी सबसे बड़ी भूल थी। बोल श्याम, यही सच बात है ना? जो भी बात है सब सच सच बता, वरना तेरे लिए ठीक नहीं होगा। हाँ महाराज, मैंने ही आपकी अंगूठी चुराई थी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लालच में अंधा होकर मैं इतना गिर गया कि मुझे सही और गलत का पता ही नहीं चला। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। अब माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, सजा तो तुझे मिलकर रहेगी। ये गलती तुझे करने के पहले सोचना था। सिपाहियों, इस चोर को ले जाकर आजीवन के लिए कारावास में बंद कर दो। इसकी यही सजा है, ताकि इसे अपनी गलती का एहसास हो कि इसने कितनी बड़ी गलती की है। वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। तुमने दिखा दिया कि अपराध कितना भी चालाकी से किया जाए, वो बुद्धि के सामने टिक नहीं सकता। वो एक समय आने पर बुद्धि के सामने घुटने टेक ही देता है। ये आज तुमने सिद्ध कर दिया। मुझे गर्व है कि मेरे महल में तुम जैसे बुद्धिमान बीरबल है। मैं तुम्हें बहुत जल्द सम्मानित करूंगा।